दोस्तों, जब कोई शख्स आपके घर में ज़बरदस्ती घुसकर मारपीट करे, तोड़फोड़ मचाए, आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचाए, गाली गलौज करे और जान से मारने की धमकी दे, तो ये नज़ारा निहायत संगीन और ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, उसको लिखते समय ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे विवेचना भी कमज़ोर हो जाती है। नतीजा ये होता है कि विवेचना के बाद जब अदालत में चार्जशीट फाइल की जाती है तो इसमें इतने लूप होल होते हैं कि मुलजिम या तो सुलह सफाई से बच निकलते हैं, या गवाही को पलटा देते हैं, या फिर जिरा में टूट जाते हैं। इस वीडियो में हम एक काल्पनिक घटना को लेकर एक मजबूत एफआईआर एप्लीकेशन लिखकर उसके पूरे प्रारूप पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ऐसे संगीन मामलों में एक मुकम्मल, बाकायदा, असरदार और मजबूत दरख्वास्त कैसे लिखा जाए ताकि शिकायत करने के बाद तत्काल कार्रवाई हो और विवेचना के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो और ट्रायल चलने के बाद जब इंसाफ हो तो इंसाफ यकीनी हो और मुलजिम को सज़ा से बचने का कोई रास्ता ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एफआईआर से इंसाफ तक। दोस्तों, इसको सबसे पहले ऊपर से यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखेंगे सेवा में, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरी लाइन से यहाँ से लिखेंगे जो एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे, यानी कि जो प्रापक हैं उनका पदनाम, श्रीमान थाना प्रभारी। उसके बाद प्रशस्ति लिखेंगे जो सरनामा है, महोदय। उसके बाद कॉमा लगाकर थाना जो रहेगा, थाने का पता लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद लाइन छोड़कर नीचे से विषय लिखेंगे जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। इसे केवल एक वाक्य में शब्द संकेतों में लिखना है, जैसे घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिकायत। इसके बाद फिर नीचे संबोधन लिखेंगे जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जैसे महोदय या महोदया। उसके बाद कॉमा लगाकर नीचे से लाइन की शुरुआत करेंगे कि निवेदन है कि मैं प्रार्थी पुत्र श्री वल्दियत का नाम यहाँ पर लिखेंगे, निवासी अपने ग्राम का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका थाना है वो लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, का रहने वाला हूँ और आपके थाने में अत्यंत गंभीर अपराध की शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन के बारे में भी लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय हो उसका परिचय यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद घटना का विवरण देंगे कि घटना किस दिन तारीख की है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक तारीख हमने लिखा है कि घटना 16/11/2024 रात 8:30 बजे की है। यानी आपको ये भी बताना है कि रात की घटना है, कि दिन की घटना है, कि सुबह की घटना है। यहाँ पे घटना का कारण भी बताना है कि जो हमारे और पड़ोसी हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ है के बीच लंबे समय से चल रहे ज़मीन विवाद के कारण हुई है। यानी कि जो घटना घटी है उसका कारण क्या है, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर से होता है। उन्होंने हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जे की कोशिश किया था, जिसका मैंने विरोध किया था और थाने में इसकी शिकायत की थी, जिससे विपक्षीगण नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। तो आखिर विपक्षी गणों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका कोई ना कोई कारण होगा, वही कारण आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आरोपियों ने और क्या हरकत की है उसके बारे में लिखेंगे कि कल जब मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा था तभी अचानक बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, नाम बताएंगे कि सबसे पहले घर में कौन घुसा, फला नाम के व्यक्ति ने बिना कुछ कहे मुझे धक्का देकर अंदर घुस गए, आपसे परमिशन लेकर के आपके घर में नहीं आए। तो इस पर भी केस बनेगा, ये भी आपको लिखना है। दोस्तों, अभी हम मजबूत एफआईआर एप्लीकेशन लिखने पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सभी मुलजिमानों का नाम, पता, घटना का दिन तारीख और घटना का पूरा विवरण सबूत सहित लिखना होता है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कोई भी सवाल हो अगर मन में तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और केस को और मजबूत करने पर चर्चा करते हैं। और आगे क्या उन्होंने हरकत किया कि गाली गलौज करने लगे, तो इसको भी आपको लिखना है, इस पर भी केस बनेगा। उन्होंने कहा कि तूने हमारी जमीन के मामले में पुलिस में क्यों शिकायत की, आज तुझे और तेरे परिवार को सबक सिखाते हैं।
जो भी आरोपी हैं उनके नाम, उक्त आरोपी फला ने मेरी कॉलर पकड़कर दीवार में लड़ा दिया, जिससे मेरे सिर में चोट आई। तो जो भी चोट आई हो, जहाँ जहाँ पर आई हो, उसका भी वर्णन आप यहाँ पर करेंगे। उनके एक साथी ने, उनका पूरा नाम लिखिए, मेरे भाई फला पुत्र फला को मारा, जो बीच बचाव करने आए थे। अब जो घर में तोड़ फोड़ हुई है उसका भी वर्णन आपको करना है, इस पर भी धाराएं लगेंगी। उन्होंने हमारे घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर दिया। पूरा वर्णन करिए कि क्या क्या उन्होंने तोड़ फोड़ की, कितने का नुकसान हुआ। टीवी जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, अलमारी में रखे कपड़े और कागजात फेंक दिए, किचन में रखे बर्तन तोड़ दिए और गैस सिलेंडर को पलटने की कोशिश की। जो भी माँ बहन की गालियाँ दिया है उसका भी आप नाम लिखें। तो फला फला ने लगातार माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी और धमकी दी कि अगर तूने दोबारा हमारी शिकायत की या पुलिस को बुलाया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इसको भी आप लिखेंगे, इस पर भी केस बनेगा कि जान से मारने की धमकी दिए हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ दिए हैं। तो हमलावरों ने क्या क्या हरकत की, किस तरह से आपको मारा, लात घूंसों से मारा कि लाठी डंडे से मारा, धारदार हथियार से मारा गया है कि कुंद हथियार से मारा गया है। तो अगर आपको ज़्यादा चोटें आ गई हों और आप पहले थाने जाने के बजाय हॉस्पिटल गए हों तो वहाँ से आप बता दें कि डॉक्टर साहब हमारी चोटों का एक मेडिकल रिपोर्ट भी बना दीजिए। उसके बाद गवाही के बारे में लिखें, अगर कोई इस घटना को देखा हो, कोई चश्मदीद गवाह हो कि मेरे पड़ोसी फला बल्दियत फला, पता उनका पूरा लिखें, जो उस समय बाहर खड़े थे, पूरी घटना के गवाह हैं। मैंने तुरंत उनको बुलाया और घटना के फ़ोटो और वीडियो बनवाया। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि जो भी घटनाएं घटी हैं उनके समर्थन में अगर आपके पास में कोई फ़ोटो है या वीडियो है तो घटना से संबंधित ठोस प्रमाण आपके पास हो जाते हैं। इसलिए जब भी घटना घटे तो उसकी फ़ोटो और वीडियो ज़रूर से बनाएं। और आगे है कि मेरे भाई फला को चोटें आईं और हम दोनों ने पास के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। तो जब आप इलाज कराए हैं तो वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट मिली होगी, अगर नहीं बनाए होंगे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को आप बता दीजिए कि जो हमें चोटें आई हैं इसका एक मेडिकल रिपोर्ट बना दीजिए, क्योंकि हमको थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी है। तो मेडिकल रिपोर्ट बना देंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी आप एप्लीकेशन के साथ संलग्न करें और इसे आप अपने एप्लीकेशन में संलग्नक में मेंशन करिए कि ये चीज़ हमने संलग्न किया है। जो भी चीज़ें आपने लगाया है उनको क्रम से आप लिख दीजिए कि नंबर 1 घटना से संबंधित फ़ोटो 1 अदद 2 अदद जितनी भी फ़ोटो हो वो आप लिख दीजिए। वीडियो के लिए आप एक पेन ड्राइव बना सकते हैं या फिर आप संलग्नक में लिख दीजिए कि वीडियो हमारे पास उपलब्ध है और मौके पर आप उसको दिखा दीजिए जब मांगा जाए तब। जो आपके घर में नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ है, जो भी संपत्ति आपकी क्षतिग्रस्त हुई है उसकी खरीद की रसीद या बिल रही होगी उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप लगा दें, संलग्नक में इसे लिखें। उसके अलावा अगर आपके घर की संपत्ति है वो इंश्योरेंस उसका हुआ है, बीमित है, तो बीमा कंपनी से संपर्क करके उनसे एक रिपोर्ट बनवा लें। उसमें जो बीमा कंपनी का सर्वेयर होगा वो संपत्ति का आकर के मुआयना करेगा, निरीक्षण करेगा। उसके बाद में जो भी नुकसानी हुई होगी उसका जो अनुमानित मूल्य होता है उसके संबंध में एक रिपोर्ट बना देगा। उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप अटैच करें और उसको भी आप अपने एप्लीकेशन में मेंशन करें। इसके बाद दूसरे पैरा में आ जाएंगे, इसमें निवेदन लिखेंगे कि महोदय मैं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपके पास न्याय की आस लेकर आया हूँ। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आप न्याय चाहते हों उसका वर्णन करें कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। आप क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या आप न्याय चाहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराध मेरे जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को गहरा आघात पहुंचाया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी शिकायत की उचित जांच कर आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई और मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे दिनांक डाल देंगे, स्थान लिख देंगे। उसके बाद में इधर लिखेंगे प्रार्थी / शिकायतकर्ता, पूरा नाम लिखेंगे
उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद पूरा पता, मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको एक मजबूत एप्लीकेशन लिखना है। तो दोस्तों ये था घर में घुसकर मारपीट करने पर एफआईआर एप्लीकेशन लिखने के बारे में। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, सज़ा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम बात करेंगे एफआईआर से इंसाफ तक के नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाए। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।